Good morning, friends. Today I am here with respiration in organisms, part 1 of 7th standard. In this session, we are going to discuss about why do we respire, respiration, types of respiration, breathing rate, how do we breathe, and what do we breathe out. So let us start the session. First, it is about why do we respire. रेस्पायरेशन हम क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रेस्पायरेशन करने से हमें एनर्जी मिलती है। जो खाना हम खाते हैं उसमें एनर्जी स्टोर्ड रहता है और वो जो फूड है, जो खाना है, वो रेस्पायरेशन के प्रोसेस से ब्रोकन डाउन होता है, टूटता है सेल्स में। जो हमारे बॉडी में जो सेल्स है वो टुकड़ा होता है, ब्रोकन डाउन होता है। किसके मदद से? ऑक्सीजन की मदद से। यानी फूड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होकर सब्सटेंस बनाता है, अदर कंपाउंड बनाता है और साथ में एनर्जी रिलीज होता है। तो रेस्पायरेशन क्यों ज़रूरी है? उससे हमें, उस प्रोसेस से हमें एनर्जी मिलती है। सो दैट इज़ वाई रेस्पायरेशन इज इसेंशियल, बिकॉज वी गेट एनर्जी आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। अब हम देखेंगे कि रेस्पायरेशन क्या है। तो रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड, पर्टिकुलरली ग्लूकोज, वो ब्रोकन डाउन होता है सेल्स में। हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, एंड एज ए रिजल्ट द एनर्जी इज रिलीज। सो रेस्पायरेशन कहाँ होता है? वो हमारे सेल में होता है। So that is why respiration is called as a cellular process. Why it is called as cellular process? Because it is occurring in the cell. So that is why respiration is called as cellular process. अब यहाँ देखिए नीचे में रिएक्शन है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। तो क्या कंपाउंड बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी। अब ये सवाल ये उठता है कि वो एनर्जी किस फॉर्म में हमारे सेल्स में स्टोर रहता है? तो वो रहता है स्टोर एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक केमिकल एनर्जी है। सो दैट इज व्हाई दिस एटीपी इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिल रहा है। तो ये एनर्जी करेंसी सेल का है। इस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, एनर्जी इज स्टोर्ड इन आवर सेल। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दिस रेस्पायरेशन प्रोसेस इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस। अब ये कैटाबोलिक क्या है? देयर आर टू प्रोसेसेस अकरिंग इन आवर बॉडी। वन इज द एनाबोलिक प्रोसेस एंड अदर इज द कैटाबोलिक प्रोसेस। तो कैटाबोलिक प्रोसेस में कोई बड़ा कंपाउंड ब्रेकडाउन होके छोटे छोटे कंपाउंड्स में बनते हैं। जैसे यहाँ ग्लूकोज एक बड़ा है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। और वो ब्रोक डाउन होके विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन वी आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2 प्लस वाटर, दैट इज H2, और साथ में एनर्जी रिलीज होता है। तो इसीलिए इसे हम कैटाबोलिक प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ देखिए रेस्पायरेशन का रिएक्शंस है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। सो ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। वन इज द एरोबिक रेस्पायरेशन एंड अनदर इज द एनारोबिक रेस्पायरेशन। अब व्हाट आर द डिफरेंसेस वी विल सी। सो इन एरोबिक रेस्पायरेशन, the glucose is broken down in the presence of oxygen. So when oxygen is required for the breaking down of glucose, then it is called as aerobic respiration. And as a result, what it will release? क्या मिलेगा हमें जब वो प्रोसेस कंप्लीट होगा रेस्पायरेशन का? तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलेगा। और ये जो एरोबिक रेस्पायरेशन है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में यही रेस्पायरेशन होता है। सो here you can see reactions है दिया हुआ। ग्लूकोज in presence of oxygen, what we will get? We will get carbon dioxide, water and energy, and that energy in the form of ATP. अब हम देखेंगे एनारोबिक रेस्पायरेशन, जस्ट अपोजिट टू एरोबिक रेस्पायरेशन। वी हैव सीन
that aerobic respiration takes place in presence of oxygen, but ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ग्लूकोज ब्रोकन डाउन होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो प्रोडक्ट जो मिलेगा वो भी डिफरेंट मिलेगा, तो इसमें हमें अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलेगा। कहाँ होता है ये? ईस्ट में होता है। देखिए एग्जाम्पल है, ईस्ट इज द एग्जाम्पल वेयर anaerobic respiration takes place. So here you can see in the reaction, glucose in absence of oxygen, it will give rise to ethyl alcohol plus carbon dioxide plus energy. और एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल सेल्स और बैक्टीरिया में भी होते हैं, वहां भी ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है। तो उसमें क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन हो रहा है इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी जब हो रही है तब, तो उस समय क्या रिलीज हो रहा है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे ऑक्सीजन जब लैक ऑफ ऑक्सीजन में होगा ब्रोकन डाउन, तो इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ देखिए डिफरेंस है बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। In aerobic respiration, oxygen is essential, so it utilizes oxygen, whereas in anaerobic respiration, oxygen is not required, so it is taking place in the absence of oxygen. Here, the end product of aerobic respiration is carbon dioxide plus water, but here in case of anaerobic respiration, end products are ethyl alcohol or lactic acid. In case of aerobic respiration, considerable large amount of energy is released, whereas in case of anaerobic respiration, small amount of energy is released. Now, food is completely oxidized in aerobic respiration, whereas in anaerobic respiration, food is incompletely oxidized. In aerobic respiration, it is taking place in majority of organism, बहुत सारे organisms में ये हो रहा है, but anaerobic respiration is taking place in certain fungi or bacteria, but it do not takes place in all organisms. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? तो ब्रीदिंग का मतलब होता है कि हम ऑक्सीजन रिच एयर को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को गिवन आउट विद द हेल्प ऑफ आवर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जैसे दिस इज द ब्रीदिंग, दिस इज द व्हाट ब्रीदिंग प्रोसेस। इट इज इनहेलेशन, it is exhalation. So taking of air rich oxygen is called inhalation and giving out air rich carbon dioxide is called as exhalation. So breathing is a complete process in which inhalation and exhalation is taking place. यहाँ देखिए mechanism of breathing, exhalation and inhalation. Now what is breathing rate? Breathing rate का मतलब है 1 मिनट में कितने बार नॉर्मल हमारा ब्रीदिंग हो रहा है। सो द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीद इन ए मिनट, 1 मिनट में, सो दैट इज डिटरमाइनिंग द ब्रीदिंग रेट। मीन्स नंबर ऑफ ब्रीद पर मिनट, और पर ब्रीद क्या होगा? 1 ब्रीद, दिस इज 1 ब्रीद, दिस इज 2nd ब्रीद, this is 3rd breath. So inhalation and exhalation, this is 1 breath. Okay, so number of breaths per minute is the rate of breathing. When a person needs more energy, जब किसी पर्सन को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तब वो ब्रीदिंग भी उसका फास्टर हो जाता है और उस समय ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे सेल्स को सप्लाई होता है। एज ए रिजल्ट मोर फूड इज ब्रोकन डाउन, तो मोर जब फूड ब्रोकन डाउन होगा तो मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। तो आपने देखा होगा कि जब आप दौड़ के आते हो, खेल के आते हो, तो आप लंबी लंबी सांसें भरते हो इस तरह से, तो उसमें क्या होता है कि हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो फास्ट हो जाता है। बट नॉर्मल जो ब्रीदिंग रेट है कोई एक एडल्ट पर्सन का, जब वो आराम से है, रेस्ट में है, तो दैट विल बी 12 to 16 ब्रीथ
पर मिनट। 1 मिनट में कितने ब्रीथ हैं? 12 to 16 ब्रीथ इन ए मिनट। अब हम सांस कैसे लेते हैं? हाउ डू वी ब्रीथ? तो ब्रीदिंग के लिए वी हैव सिस्टम, और उस सिस्टम का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स इन ब्रीथिंग। अब हम देखेंगे सिस्टम है तो उसमें ऑर्गन्स होंगे, तो व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो नॉस्ट्रिल्स है, ये दो जो हमारा होल है दैट इज नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी है, हियर देयर इज विंड पाइप, चेस्ट के पास हमारा लंग्स है, और दोनों लंग के बीच में डायफ्राम है। तो ये हमारे मेन जो पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम के हैं। अब ब्रीदिंग में क्या हो रहा है, क्या इन्वॉल्व हो रहा है? रिब केस एंड ए मस्कुलर सीट बिलो द चेस्ट कैविटी दैट इज डायफ्राम। ये दोनों से हमारा ब्रीदिंग कंट्रोल हो रहा है। व्हाट आर टूज? रिब केस, जिसमें कि अंदर में हमारा लंग्स प्रेजेंट है। तो रिब केस और मस्कुलर सीट कहाँ है? लंग के नीचे में, चेस्ट कैविटी के नीचे में। सो दैट इज कॉल्ड एज डायफ्राम। अब हम जब इनहेलेशन करते हैं यानी ब्रीदिंग इन करते हैं तो चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाता है, साइज में इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने से डायफ्राम क्या होता है? मूव्स डाउन। जब वो नीचे आता है तो एयर इंटर हो जाता है लंग्स में, एक स्पेस बना लेता है नीचे होने से। सो ड्यूरिंग इनहेलेशन मीन्स वेन एवर वी आर ब्रीदिंग इन, द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज इन साइज एंड एज ए रिजल्ट diaphragm moves downward so that the air may enter into the lungs. But the condition is just opposite in case of exhalation. Means when we are breathing out, उसमें क्या हो रहा है? Chest cavity reduces in size and diaphragm moves up. तो अप होगा तो उसको लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा, तो क्या होगा? एयर पुश्ड आउट ऑफ द लंग। सो दिस वे breathing is taking place, that is inhalation and exhalation. Here you can see the human respiratory system: nasal passage, oral cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, lung, heart, ribs. So now here breathing in and breathing out. अब देखिए इन जब कर रहे हैं तो डायफ्राम कहाँ हो रहा है? नीचे जा रहा है। डायरेक्शन देखिए, हियर यू कैन सी, यहाँ डायफ्राम नीचे जा रहा है, यहाँ पे डायफ्राम ऊपर जा रहा है। तो एक्सहेलेशन में डायफ्राम ऊपर जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चेस्ट क्या हो रहा है? डिक्रीजेज इन साइज। हियर द चेस्ट एक्सपैंड्स, इंक्रीजेज इन साइज। सो डायफ्राम व्हाट इट विल मूव्स डाउन। Here also you can see, in case of inhalation, diaphragm moves down, whereas in case of exhalation, diaphragm moves upward, back. हाँ, ये एक एक्टिविटी है। आप आर्टिफिशियल जो है सो इस तरह का लंग्स दिखा सकते हो, बना सकते हो, एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन। अब हम पढ़ेंगे व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। हम सांस लेते हैं तो क्या हम बाहर निकालते हैं? तो बाहर जो निकलता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर। तो उसके लिए एक एक्टिविटी है, ये आप घर पे कर सकते हो। एक टेस्ट ट्यूब लेना है या कोई बॉटल ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा लाइम वाटर डालेंगे। अब लाइम वाटर कैसे बनाएंगे? चूना होता है, चूना को पानी में डिजोल्व करके और उस वाटर को ऊपर से निकाल लीजिए, दैट विल बी द लाइम वाटर। अब उसमें क्या करेंगे? एक प्लास्टिक का स्ट्रॉ डालेंगे और किसमें? लाइम वाटर में, और आप इस तरह से उसको फूकिए, ब्लो करिए एयर थ्रू द स्ट्रॉ। आप देखेंगे कि लाइम वाटर में जब आप ब्लो कर रहे हैं तो थोड़ी देर में लाइम वाटर का कलर चेंज हो रहा है, दैट इज इट टर्न्स मिल्की। अब वो मिल्की क्यों हुआ? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब उसमें गया तो वो अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड हमने दे रहे हैं और वहाँ पे लाइम है, तो मिल के क्या बना लेता है? लाइम मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रेसिपिटेट के रूप में, वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्म करता है। ये तो हो गया आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड इज
whenever we are exhaling then carbon dioxide is released. अब आप ये कैसे प्रूफ करोगे कि मॉइस्चर भी निकल रहा है? ठीक है, देखते हैं उसको भी। मिरर है, आप रोज देखते हो, उसके सामने आप इस तरह से ब्लो करो एयर ऑन द मिरर, तो आप देखोगे कि वहाँ पे एयर में ऐसा भाप जैसा पूरा बन जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पे कंडेंस हो जाएगा मॉइस्चर. सो दैट विल शो दैट मॉइस्चर इज ऑल्सो रिलीज्ड व्हेनेवर वी आर ब्रीदिंग आउट. सो ये एक्सपेरिमेंट से ये पता चलेगा कि पहला कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और दूसरा मॉइस्चर प्रेजेंट है. किसमें? जब हम एयर को ब्रीद आउट करते हैं. यहाँ देखिए इस तरह से एक टेस्ट ट्यूब लिया है बच्चे ने, उसमें लाइम वाटर लिया है और फूक रहा है. फूकने के बाद देखिए उसका टेस्ट ट्यूब कैसा वाइट हो गया है. मीन्स दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. और कैसे बना? CaO लाइम प्लस CO2, it will form the CaCO3. Here also you can see lime water and again it turns milky. Thank you. For any kind of doubts, please write your question in comment section.